अग्नि पर रखकर भस्म कर दिया था। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं कि देवों के देव महादेव से दक्ष ने शत्रुता क्यों की? आप हमें ये कथा बताइए। मैत्री जी ने कहा, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि एवं देवता पधारे हुए थे। उसी सभा में अपने तेज से प्रकाशित दक्ष प्रजापति भी आए। दक्ष के आने पर सभी लोग खड़े होकर उनका आदर करने लगे, लेकिन भगवान शंकर और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा कि सामने शंकर जी बैठे हैं, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। दक्ष इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और क्रोध से जलने लगा। दक्ष कहते हैं कि मैं किसी अज्ञान अथवा द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूं। दक्ष शिव जी की निंदा करते हुए कहा कि ये लोकपालों को विनष्ट करने वाला है। इस घमंडी ने सज्जनों के मार्ग को दूषित कर दिया है। इसने सज्जन बनकर मेरी पुत्री से विवाह कर लिया है, अतः ये मेरे पुत्र के समान है। और इसने मेरा सम्मान करना तो दूर, उठकर खड़ा तक नहीं हुआ। ये घमंडी है, ये प्रेतों के बीच में रहता है, चिता की राख लपेटता है। दक्ष ने शिव जी की बहुत निंदा की। दक्ष ने शिव जी को शाप देते हुए कहा कि इसको किसी भी यज्ञ में भाग न मिले। शिव जी ने अपनी निंदा सहन कर ली, क्योंकि जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वो निंदा सहन कर लेता है। शिव जी अपनी निंदा सुनकर चुप रहे, लेकिन ये बात नंदी जी को अच्छी नहीं लगी। उन्हें अपने स्वामी की निंदा सहन नहीं हुई। नंदी जी ने कहा, नंदी जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जो भगवान शंकर से द्रोह करता है, अतः तूने किया है, तो तुझे कभी भी ब्रह्म विद्या प्राप्त ना हो। उन्होंने दूसरी बात कही, दक्ष के अनुयायी संसार चक्र में ही पड़े रहे। और तीसरा श्राप देते हुए कहा कि जिस सर से तूने शिव की निंदा की है, अतः तेरा वो सर धड़ से अलग हो जाए। भगवान शंकर ने नंदी जी को समझाया और कैलाश पर्वत वापस आ गया। सती जी से कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद दक्ष ने कनखल मतलब हरिद्वार में यज्ञ करना शुरू किया। इस यज्ञ में समस्त ऋषियों तथा ब्रह्मर्षियों को उसकी पत्नी सहित आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर व सती जी को नहीं बुलाया था। जिस यज्ञ में भगवान शंकर व विष्णु नहीं जाते, वो यज्ञ सफल नहीं होता। कुछ देवता तो ये देखने गए कि उस यज्ञ में कलह होगा, तो देखने में आनंद आएगा, इसलिए अपने अपने विमान पर बैठकर निकल गए। जब सती जी ने कैलाश पर्वत के ऊपर से देवताओं को जाते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो एक देव ने कहा, आपके पिताश्री के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम सब
वही जा रहे हैं। क्या आपको ये बात पता नहीं है? सती जी कुछ नहीं बोली। सती जी भगवान शंकर के पास आई। शिव जी उस समय समाधि लगाकर बैठे हुए थे। सती जी ने कहा, हे स्वामी, आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है। सभी देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। मेरी भी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं भी वहां जाऊं। वहां मेरी सभी बहनें भी आई होंगी। अगर मैं वहां जाऊंगी तो मेरी सभी से भेंट हो जाएगी। आप कृपा करिए और मेरी इच्छा को पूर्ण करिए। सती की बातों को सुनकर शंकर जी को वो सब याद आ गया जिसको दक्ष ने उस यज्ञ में कहा था। शंकर जी हंसते हुए कहने लगे। शंकर भगवान ने कहा, देवी, तुमने ठीक कहा। अपने सज्जनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कब करना चाहिए? ऐसा तब करना चाहिए जब उनकी दृष्टि व उनके विचार अच्छे हों। लेकिन जिनके विचार अच्छे ना हो, उनके यहाँ बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। शिव जी कहते हैं, तुम्हारे पिता ने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, फिर भी मैं उस अपमान को भूल गया। लेकिन तुम्हारे पिताश्री अभी तक उस अपमान को भूले नहीं हैं। शंकर जी ने सती जी को बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। जिन भगवान शंकर ने प्रेम के कारण अपना आधा शरीर सती जी को दे दिया था, आज सती जी उनकी बात नहीं मानी और पिता के घर चल गई। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के यहाँ सती जी गई है। देखिए, जिस दिन घर में लड़ाई झगड़े हो तो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो उस दिन घर छोड़कर बाहर जाता है तो फिर वो बाहर सुखी नहीं रह सकता। सती जी तो चल दी। शिव जी ने सोचा, अब तो इन्हें वापस आना नहीं है, इसलिए शिव जी समाधि लगाकर बैठ गए। सती जी यज्ञ मंडप पर पधारी। वहां वेद पाठ हो रहा था। देवता और महर्षि लोग वहां पर उपस्थित थे, लेकिन वहां पर किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। केवल माताएं बहनें ही प्रेम पूर्वक मिली। उस यज्ञ मंडप पर सती जी ने देखा कि वहां शिव जी का कोई स्थान नहीं था और सभी देवताओं का है। यह देखकर सती जी को भारी क्रोध आया। सती जी से अपने पति का ये अपमान सहन नहीं हुआ। पिता दक्ष को शिष्टाचार के लिए प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष को क्रोध आया। सती जी का मन है कि इस यज्ञ में मेरे पति का भी स्थान होना चाहिए। सती जी को भीषण क्रोध आया और दक्ष की निंदा करते हुए कहने लगी
दक्ष ने सती का अपमान किया, पर सती ने उसे सहन कर लिया, लेकिन उनसे अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। आज जगदम्बा को क्रोध आया। ये देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांपने लगे। सती जी ने कहा कि आप सब चिंता मत करिए, मैं ये क्रोध अपने ऊपर ही करूंगी। आज मैं इस शरीर को जलाकर नष्ट कर दूंगी। उस पिता दक्ष की भर्त्सना करते हुए सती जी ने 13 श्लोकों में भाषण दिया और कहा, अरे पिता दक्ष, तेरे जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। पिता दक्ष, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में कोई दूसरा नहीं है। उनको ना तो कोई प्रिय है, ना तो कोई बैरी है, ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है। उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। और पिता, तूने उनसे वैर कर लिया। तूने उनसे वैर करके अपने विनाश को बुलाया है। जहां पर कोई भगवान शंकर की निंदा करे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, नहीं तो वहां से हट जाना चाहिए। सती जी कहती हैं, मुझे दुख हो रहा है कि मैं शिव की निंदा करने वाली दक्ष की पुत्री हूं। मुझे शर्म आ रही है कि मेरा शरीर तुम जैसे शिव निंदक से उत्पन्न हुआ है। अब मैं अपने शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। सती जी उत्तर की तरफ मुख कर मौन होकर बैठ गई और अपने शरीर को त्यागने के लिए योग का आश्रय लिया और शिव जी के हृदय में ध्यान करते हुए अग्नि का आवाहन किया और योगाग्नि में सती का शरीर जलने लगा। सती का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं हो सकता। सती जी अदृश्य रूप से शिव जी में जा मिली। अब सती को जलते हुए देखकर सभी लोग दक्ष की निंदा करने लगे। सभी कहने लगे कि इसने सती को प्राण त्यागने से रोका क्यों नहीं, ये महापापी है। शंकर के गरुड़ ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन भृगु जी ने मंत्र की शक्ति से उन सबको भगा दिया। अब नारद जी कैलाश पर्वत आते हैं और भगवान शंकर को सारा समाचार बताते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप विधुर हो गए। आज सती जी का अपमान हुआ है और सती जी ने अपना शरीर जलाकर राख कर दिया है। आप उन लोगों को दंड दीजिए। शंकर जी अति सरल, उन्हें क्रोध नहीं आया। लेकिन जैसे ही नारद जी ने ये बताया कि आपके गणों को भी भगा दिया गया है, अब शंकर जी को बहुत क्रोध आने लगा। शंकर जी ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र नामक एक राक्षस उत्पन्न हो गया। शिव जी ने उसे आदेश दिया कि जाओ, तुम उस दक्ष का व उसके यज्ञ का नाश कर दो। वीरभद्र दक्ष के यहाँ आया और तांडव करते हुए उसने भारी संहार कर दिया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि में
बदल गई। यज्ञ का नाश हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और भृगु जी की डाली को उखाड़ दिया और वीरभद्र वापस कैलाश पर्वत आ गया। अब सभी देवता डरे घबराए शंकर जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो शंकर जी के सामने जा पाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को फटकारते हुए कहा कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं हुई उस यज्ञ में तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। अब जाओ जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए। उनकी शरण लेने कैलाश पर्वत गए। भगवान की शरण लिए बिना सिद्धि नहीं मिलती। सभी भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम सभी स्तुति करते हैं। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेदा स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे निराकार मोकार मूलं तुरीयं निराजन गोपीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशं काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरन्माले कल्लोले गंगा स्फुरन मौलिक चारु गंगा लसद्बालगाने कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीष्मचर्मा वरं मुण्डमालो प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रगल्भं प्रगल्भं परेशो सुकोटिप्रकाशं त्रयशूलिने शूलकाणि भजेऽहं भवानि पतिं पावकम् चिदानंद संतो
तातप्यमानं जराजन दुःख तातप्यमानो प्रभु पाहियापन्ना मामीश शंभो। प्रभु पाहियापो नमामि शंभो। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप ही ब्रह्म तत्व हैं। हे प्रभु, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अज्ञानियों ने आपसे द्वेष किया, अतः आपने उन्हें दंड दिया। अब प्रभु आपसे निवेदन है कि आप यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। यज्ञ में पधारिए। शंकर जी यज्ञ में पधारे और कहा, हमने दक्ष को थोड़ा सा दंड दिया है और छोड़ दिया। दक्ष के धड़ पर बकरे का धड़ लगा दिया और भृगु जी की दाढ़ी बकरे की लगा दी। दक्ष ने कहा, मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन फिर भी आपने हमें थोड़ा सा दंड देकर छोड़ दिया। आप हमें शिक्षा देकर क्षमा कर दिए। प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। दक्ष ने शिव पूजन किया और कहा, मैं अपनी पुत्र सती के दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती जी से पूछा, तू बाहर आना चाहती है? सती जी ने मना कर दिया। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और दक्ष के यज्ञ को प्रसन्नता पूर्वक पूरा कर कर अपने लोक चले गए। आइए, यहाँ पर एक शंकर जी का बहुत ही सुंदर भजन है, उसे सुनते हैं। हो डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ, अरज सुन त्रिपुरारी। हो डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ, अरज सुन त्रिपुरारी। डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ, अरज सुन त्रिपुरारी। डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ, अरज सुन त्रिपुरारी। वृंदावन में बंसी बजा देता है।
बजाने काली कमली वाली। हो जा यमुना मैया रे रही लोर आराज सुन त्रिपुरारी। हो जा यमुना मैया रे लोर आराज सुन त्रिपुरारी। हो डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ आराज सुन त्रिपुरारी। दम दम डमरू के बजवैया भोलेनाथ जय सुन त्रिपुरारी। जय हो। काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे जहाँ शंभु की नगरी। 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 हो जा गंगा मैया रे रही लोर आराज सुन त्रिपुरारी। हो जा गंगा मैया ले रही गोर आरज सुन त्रिपुरारी। हो डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ आराज सुन त्रिपुरारी। अयोध्या में श्री राम विराजे जहाँ संत की नगरी। अयोध्या में श्री राम विराजे जहाँ संत की नगरी। अयोध्या में श्री राम विराजे जहाँ संत की नगरी। अयोध्या में श्री राम विराजे जहाँ संत की नगरी। हो जा सरयू मैया रे रही लोर आराज सुन त्रिपुरारी। हो जा सरयू मैया ले रही गोर आरज सुन त्रिपुरारी। हो डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ आराज सुन त्रिपुरारी। हो डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ आरज सुन त्रिपुरारी। आरज सुन त्रिपुरारी। आरज सुन त्रिपुरारी। बोलिए शंकर भगवान